हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 23 कक्षा 4 की एडगेट अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण देख रहे हैं, जिसमें पार्ट का नाम है पोचमपल्ली। ठीक है ना। तो अपन ने 1 से लेकर 22 तक का सारा सॉल्यूशन देख लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, पूरी लिंक दी गई है। पूरे सॉल्यूशन देख रहे हैं। सबसे पहले अपन सॉल्यूशन करने से पहले अपन भूमिका को पढ़ते हैं, ताकि अपन को आंसर्स अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है ना। चलिए इसको अपन पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। स्कूल की छुट्टियां हो चुकी थी। ठीक है ना। मैं अपने माँ पिताजी के साथ अपने गांव आंध्र प्रदेश राज्य के पोचमपल्ली के लिए रवाना हुआ। वो गांव बहुत दूर था। बीच में मामा के यहाँ रुकने का सोचा। मामा के यहाँ गांव पहुंचने में ही मैंने देखा मैं बहुत ही से कच्चे मिट्टी गोबर और टिन के बने थे। शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं थी। गांव के लोग तरह तरह की खेती करते हैं। मेरे मामा फूलों की खेती करते हैं। हम जल्दी ही वहां से रवाना हो गए। हमारा गांव शहर से नजदीक था, इसलिए रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर बड़े भवन दिखाई दिए। ठीक है ना। आगे चलिए। आगे क्या लिखा हुआ है। रात को हम लोग पोचमपल्ली पहुंचे। वहां ज्यादातर लोग पोचमपल्ली साड़ी बनाने का कार्य करते थे। साड़ी की सुंदरता देख मैं दंग रह गया। मैंने वहां पर साड़ी बनाने का तरीका देखा, कैसे धागे को उबाला, रंगा, गठिया बनाना, कंधे में लपेटना, कपड़ा बुनना आदि ये देखकर आश्चर्यचकित था। लेकिन आजकल गांव के लोग अपना गांव छोड़कर बड़े शहरों में मजदूर करने जा रहे हैं। इस समस्या का कुछ हल निकालना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे पुरानी कला व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी। ठीक है ना। तो अपन को क्या करना है, अपन ने पढ़ लिया। अब यहाँ से अपने अभ्यास के प्रश्न देखेंगे। यहाँ से अपने बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट होते हैं, जिसमें पहला प्रश्न होता है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पोचमपल्ली किस राज्य में स्थित है। कहाँ राज्य में स्थित है। तेलंगाना राज्य में स्थित है। ठीक है ना। किस राज्य में स्थित है। तेलंगाना। ओके। पारंपरिक व्यवसाय है कालीन बनाना। क्या है। कालीन बनाना एक पारंपरिक व्यवसाय है। जो व्यक्ति धागे से कपड़ा बुनता है उसे क्या कहते हैं। उसे बुनकर कहते हैं। क्या कहते हैं। बुनकर। तो अपन को यहाँ पर लिख भी देना है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है ना। केवल टिक लगा के छोड़ना नहीं है, अपन को लिखना भी है, ताकि आपको हमेशा के लिए याद बना रहे कि अपन ने क्या लिखा था। अब यहाँ से अपनी लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होंगे। अपना प्रश्न है साड़ी के धागे के अलावा कौन कौन सी चीजों को रंगा जाता है। क्योंकि साड़ी के धागे के अलावा चादर सूट को भी रंगा जाता है। ठीक है ना। आगे। वाणी और प्रसाद के घर में रंग बिरंगे धागों का ढेर क्यों लगा रहता है। तो ये तो आपको मालूम होगा कि क्यों लगा रहता है। ठीक है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। वाणी और प्रसाद के अम्मा अप्पा यानी कि मम्मी पापा और परिवार के सभी लोग बुनाई का काम करते हैं, इसलिए रंग बिरंगे धागों का ढेर लगा रहता है। ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन क्या है अपना। पोचमपल्ली बुनाई को पोचमपल्ली नाम से क्यों जाना जाता है। देखिए यहाँ के ज्यादातर लोग या परिवार बुनाई बुनकर हैं, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। कैसे हैं वहाँ के परिवार ज्यादातर बुनकर। यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होंगे। अपना प्रश्न कहता है पोचमपल्ली कला में कौन कौन से धागे का उपयोग किया जाता है। इसमें किस किस प्रकार के कपड़े बुने जाते हैं। देखिए पोचमपल्ली कला में रेशमी धागा और सूती धागे का प्रयोग किया जाता है। इनसे रेशमी साड़ियाँ व सूट के लिए कपड़े तथा सूती साड़ियों कपड़ों के थान और चादरें बुनी जाती हैं। ठीक है ना। चादरें भी जो अपनी होती है वो सूती की होती हैं। ओके। आगे। पोचमपल्ली बुनाई के तरीके का क्रम लिखिए। जैसे यहाँ पर अपन को दिया गया है 1 से लेकर 5 तक, तो इनमें से अपन को छांट के लिखना है कि पहले कौन सा आएगा। मैंने यहाँ पे नंबर डाले हुए हैं, जैसे 1 नंबर पर ए आएगा, 2 नंबर पे ए आएगा, 3 पर ए आएगा, 4 पर ए आएगा और 5 पर ए आएगा। तो यहाँ पर मैंने उन्हीं नंबरों के हिसाब से लिख दिया। जैसे 1 नंबर पे क्या आना चाहिए। धागे की लकड़ी को धोना, धागे की लड़ियों को धोना। ठीक है ना। फिर 2 नंबर पे क्या आना चाहिए। धागों को रंगना। फिर धागों को रंगना, रंगने के बाद धागों को सुखाना, धागों को सुखाने के बाद उनकी गठियां बनाना और फिर बाद में कपड़ा बुनना। तो इस तरह से अपन ने इसको लिख दिया है। ओके। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है अपना। गांव के लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ क्यों जा रहे हैं। कोई 2 कारण लिखिए। देखिए रेशम लगातार महंगा होता जा रहा है, तो इसलिए वो खरीद नहीं पा रहे हैं। और जो बड़े दुकानदार होते हैं बुनकरों को साड़ी का बहुत ही कम पैसा देते हैं और खुद उन्हें महंगे दामों पर बेचते हैं। तो ये 2 कारण अपन ने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है ना। आगे चलिए।
अगला क्वेश्चन है, देखिए अपना, पोचमपल्ली की तरह भारत में कई इलाके उनकी खास चीज़ों के लिए मशहूर है। उनकी कला और उनके नाम लिखिए, शहर के नाम लिखिए। जैसे पोचमपल्ली की तरह भारत के कई इलाके कुछ खास चीज़ों के लिए उनके नाम से मशहूर हैं। जैसे कुल्लू की शॉल, कुल्लू मनाली की शॉल मिलती है, वो बहुत मशहूर है। मधुबनी पेंटिंग जो बिहार में बनती है, वो ये बहुत पसंद है। असम की सिल्क, असम में सिल्क मिलता है। और कश्मीरी कढ़ाई, कश्मीरी में जो कपड़ों की कढ़ाई होती है वो बहुत ही मतलब ज़्यादा फेमस है कश्मीरी कढ़ाई, ठीक है ना। आगे चलिए, उत्तर दीर्घ उत्तीर्ण प्रश्न, पोचमपल्ली की कला खतरे में क्यों है, कारण लिखिए। देखिए, अच्छी साड़ी बुनने के लिए कई दिनों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी साड़ियों के अच्छे दाम नहीं मिलते और रेशम लगातार महंगा होता जा रहा है। बड़े दुकानदार बुनकरों को कम पैसा देते हैं और खुद बहुत महंगे दामों में साड़ी को बेचते हैं, ठीक है ना। इस कारण वहाँ की कला खतरे में है। और क्योंकि फिर जब पैसा अच्छा नहीं मिलेगा तो वो अपने काम को छोड़कर दूसरे काम में जाएंगे, इसलिए समझे आप। आगे चलिए, परंपरागत व्यवसाय किसे कहते हैं, इन्हें करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। देखिए, लंबे समय से किसी परिवार में होने वाले काम को परंपरागत व्यवसाय कहते हैं। इन्हें करने के लिए कई औजारों और कलाओं का इस्तेमाल होता है। औजारों और कलाओं का इस्तेमाल तो हो गई, अगर औजार और कला नहीं होंगे तो अपने परंपरागत व्यवसाय भी नहीं हो पाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है ना। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट कार्ड दिया गया है, अपने घर या गांव में पता करें कोई परंपरागत व्यवसाय होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको लिख लेना, वो आप चाहें तो नहीं लिखे। जैसे कौन करता है, मेरे पिताजी करते हैं परंपरागत व्यवसाय, आपके दादाजी करते हैं जैसे लकड़ी बनाना या लकड़ी काटना। कौन सी कला है, कपड़े बनाने की कला है। और पेंट करने की कला, पेंटर हो जाएगा, ठीक है ना। और लकड़ी से कुछ बनाने की कला, कारपेंटर हो जाएगा। या बड़ी लिख सकते हैं अपन, कहाँ से सीखा, अपने बड़ों से सीखा, इस तरह से अपन लिख सकते हैं। उसमें उपयोग होने वाली सामग्री, जैसे कपड़ों बनाएंगे तो कपड़े, धागा भी इस्तेमाल होगा। क्या परिवार के सभी सदस्य इस पर निर्भर रहते हैं, नहीं रहते हैं। इस व्यवसाय की आय कितनी है, जितनी भी आय हो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। परिवार का पालन पोषण हो जाता है, अगर हो जाता है तो हाँ लिख देना, अगर नहीं होता है तो नहीं लिख देना। क्या उनके बच्चे भी इस कला को सीख रहे हैं, यानी कि आप भी उस कला को सीख रहे हो, अगर नहीं सीख रहे हो तो नहीं लिख देना, और सीख रहे हो तो हाँ लिख देना, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन ने अपना प्रोजेक्ट कार्य भी सॉल्व कर लिया है। अब क्या करना है अपन को, अब इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि आपके दोस्तों की भी मदद हो सके। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।